जनतेला सुखी करण्याला ज्ञानदेवी आला महात्मा फुले. मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास. में भांति जो रहे मन इंद्रिया रविदास. युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में, हीन दिनों के आंसू तुम्हीं ने बदले हैं मुस्कानों में. बुद्धं शरणं गच्छामि. जय भीम भाई और बहनों, हम लोग परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की 126वीं जयंती मना रहे हैं. इसका आज के समय एक कुछ अलग ही महत्व है जो हम समझने की कोशिश करें. बात दरअसल ये है कि बाबा साहब का मिशन जो इस पूरे देशवासियों के लिए एक न्याय का मिशन था, विकास का मिशन था, उत्थान का मिशन था, वो उतनी तेज़ी से और उतने सही ढंग से आगे नहीं बढ़ रहा है. और इस बात को लेकर बहुत सारे लोग बहुत ही नाराज़ हैं. संभ्रम तो इतना फैल चुका है कि लोग नहीं समझते कि आगे चलकर क्या होगा, मिशन का क्या होगा, और मिशन से भी बढ़कर उन लोगों का क्या होगा जो न्याय की और जो सभ्यता की, संपन्नता की तलाश में है. उनके लिए तो घोर अंधकार फैला हुआ लगता है. ऐसी स्थिति में बाबा साहब के इस जयंती के अवसर पर मुझे जो बुद्ध धम्म को लेकर बात करने के लिए कहा गया है, इसी को हम समझ लेने की कोशिश करें. वैसे तो बाबा साहब के बुद्ध धम्म अपनाने के सभी ऐतिहासिक कारण सभी के सामने उपस्थित हैं, सभी उसको सही ढंग से जानते हैं. लेकिन हमारी मान्यता ये है कि ये जानकारी एक तरफा है, अधूरी है, क्योंकि इसके पीछे जो सही आंतरिक कारण हैं, सही आध्यात्मिक कारण हैं, अभी आध्यात्मिक शब्द उतना सही नहीं है, तो हम लोग कहें सही मानसिक कारण हैं, इनको हम कभी समझे नहीं. वैसे देखा जाए तो बाबा साहब का पूरा जीवन, उनका पूरा दर्शन, उनका पूरा चरित्र बुद्ध धर्म के आधार पर खड़ा हुआ है. बुद्ध धर्म की गहरे चिंतन और अध्ययन के बाद उनका पूरी चरित्र उस शिक्षा में ढाला गया है. अगर हम थोड़ा इतिहास देखते हैं तो समझ पाएंगे कि बुद्ध धर्म के वो संपर्क में आए जो वो मैट्रिक पास हुए हैं, और कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर गुरु जी ने उनको अपनी लिखी हुई मराठी किताब भगवान बुद्ध भेंट दी थी. रातों रात उसको उन्होंने पढ़ा था और बुद्ध की शिक्षा का, उनका दर्शन का, उनका चरित्र का, उनके उस जवान मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था. आगे हम देखते हैं कि जो अमेरिका में है उच्च शिक्षा के लिए गए, वहाँ उन्होंने PhD तक की शिक्षा हासिल की. उस दौरान उन्होंने बुद्ध धम्म के जितने अनुदित ग्रंथ थे, अंग्रेजी भाषा में जितना वाङ्मय उपलब्ध था, उसका बहुत गहराई से अध्ययन किया था और पूरी तरह से उसमें वो समा गए थे. उसको उन्होंने पूरी तरह से हजम कर लिया था अगर कहा जाए तो. इसका प्रमाण हम देखते हैं जब 1932 में वो वर्तुल परिषद के
तीसरी सभा में उपस्थित रहने के लिए लंदन जा रहे थे और एडन हार्बर में उनकी बोट ठहरी हुई थी, तब उनको एक खत मिला जो सूबेदार सवातकर जी ने लिखा था और उन्होंने कहा था कि आप तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मुंबई में बहुत हंगामा मच गया है। यहाँ कोई गवई नामक आदमी है जो हमसे कह रहा है, लोगों से कह रहा है कि बाबा साहब तो धर्मांतर करने ही वाले हैं, वो मुसलमान बनने वाले हैं, और इस बात को लेकर पूरी जनता में बहुत ही संभ्रम फैला हुआ है। तो क्या ये आदमी आपसे मिला था? क्या उससे आपका ये वार्तालाप हुआ था? क्या आप सचमुच में धर्मांतर करना चाहते हैं? तो कृपया इसके बारे में हमको कुछ बताइए और इस संभ्रम को मिटाइए। तो बाबा साहब ने उनके लिए एक खत लिखा, बहुत ही संक्षिप्त है और उसमें 3 बातों का उन्होंने उल्लेख किया है। पहली का बात उन्होंने कही है, ये सही है कि मैं धर्मांतर करने वाला हूँ, मैं हरगिज़ हिंदू धर्म में रहने वाला नहीं हूँ, और ये जो गवई कह रहा है ये बात सही है, उससे मेरी 2-3 मुलाकातें हुई थी और उससे वार्तालाप हुआ था। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं किसी हालत में मुसलमान बनने वाला नहीं हूँ। तो इस बात पर किसी ने भरोसा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने लिखी थी कि अब मैं बुद्ध धर्म की तरफ खींचा जा रहा हूँ, मेरा कल उस तरफ है। और इससे हमको पता चलता है कि बाबा साहब के दिलो दिमाग में बुद्ध धर्म और उनकी शिक्षा कितनी गहराई तक उतरी हुई थी। और आगे चलकर धर्मांतरण के समय भी उन्होंने इस बात को कहा था, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो 3 तत्व हैं वो मैंने फ्रेंच राजनीति से नहीं लिए हैं, फ्रेंच लोगों से, उनकी फ़िलासफ़ी से नहीं लिए हैं, ये तो मैंने भगवान बुद्ध से लिए हैं। तो ये 2 प्रमाण उनके जीवन में ऐसे हैं जो साबित करते हैं कि बाबा साहब के दिलो दिमाग पर बुद्ध का गहरा प्रभाव था, उनकी शिक्षा में वो पूरी तरह से समा गए थे और इस तरह से उस आधार पर, उस नींव पर उनका पूरा चरित्र और कार्य खड़ा रहा था। बाबा साहब के धर्मांतरण के पीछे, बुद्ध धर्म अपनाने के पीछे ये महत्वपूर्ण कारण हैं जो आंतरिक हैं, जो मानसिक हैं, उसको समझने में लगभग बहुत सारे उनके अनुयायी नाकामयाब सिद्ध हुए हैं। किसी का भी चरित्र इस सिद्धांतों पर, आदर्श पर खड़ा रहता है और उसी प्रभाव को अन्य लोगों पर डालता है। अगर मानस को सही ढंग से प्रभावित किया जाए, उनके विकास की दृष्टि से, उनकी स्वतंत्रता की दृष्टि से, उनके एक मानवीय गुणों से परिपूर्ण होने से अगर परिष्कृत करना है, तो इन सिद्धांतों का जीवन में उतारना और उस आधार पर उस व्यक्ति का चरित्र बनना आवश्यक होता है। और इसी बात की तरफ आजकल बहुत सारा ध्यान नहीं दिया जाता है। आइए हम इस बात को थोड़ा सा समझें कि अन्याय क्यों है, गरीबी क्यों है, ये सब बुराइयां क्यों हैं, आदमी एक दूसरे से ये बदव्यवहार क्यों करता है, सही सलूक क्यों नहीं करता? क्या इसके कोई कारण नहीं है? दुनिया जानती है, आजकल विज्ञान हमको कह देता है कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बगैर कारण के होती है। जो कुछ प्रभाव प्रकट होता है, जो कुछ बातें प्रकट होती हैं, जो उदित होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है। तो ये कार्य कारण भाव सृष्टि का नियंत्रक है, इसके अनुसार ही सृष्टि चल रही है। तो क्या अन्याय का कोई कारण नहीं है, दुख का कोई कारण नहीं है? ये जितने हम बुरे हालात देख रहे हैं मानव जाति के, क्या उसके कोई कारण नहीं है? और नहीं है तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विज्ञान के अनुसार, सृष्टि के इस नियमों के अनुसार, सृष्टि के जो कानून हैं उनके अनुसार इसके कारण होते ही हैं। और इन कारणों को पता लगाना और उन कारणों को दूर करना ही वास्तव में सही ही मानवीय जीवन जीना है। तो बुद्ध ने इसी बात पर बल दिया जो बाबा साहब के दिलो दिमाग पर छा गया। क्या कहा बुद्ध ने? एक कहानी आती है
बौद्ध धर्म के वाङ्मय में। कालाम लोग थे, एक गांव था, उसमें रहने वाले कालाम लोग थे और बुद्ध वहाँ जाया करते थे। केसपुत्तीय कालाम उनको कहा जाता है क्योंकि उस गांव का नाम था केसपुत्त। ऐसे एक बार बुद्ध वहाँ गए, कालाम इकट्ठा हुए और बुद्ध की बात सुनने में उनको बड़ा हर्ष होता था, बहुत अच्छा लगता था। फिर भी उस वक्त तो कुछ संभ्रम में थे। उन्होंने भगवान से कहा, भगवान एक बात है, आप आते हैं, ढेर सारे ब्राह्मण क्षमण यहाँ आते हैं, अपनी अपनी बात बताते हैं, कहते हैं कि हम जो कहते हैं उसी को मानो, औरों की मत सुनो, वो सब गलत हैं। तो औरों की शिक्षा की, उनके दर्शन की निंदा करते हैं और अपनी बात पर बल देते हैं, उसी को मानने के लिए हम कहते हैं। तो भगवान हम बहुत संभ्रम में पड़ गए हैं, समझ नहीं पाते कि हम लोग क्या करें, किसी की बात माने और किसी की न माने, इसका निर्णय करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो भगवान ने उनसे कहा, कालामो बहुत ही अच्छा हुआ, आप प्रश्न उठा रहे हैं, आपके मन में संभ्रम है, उसको जानते हैं, समझते हैं और उसको मिटाने की दृष्टि से आप ये सवाल पूछते हैं। आपके मन में संभ्रम पैदा हुआ, आपके मन में प्रश्न पैदा हुआ, ये बहुत मायने रखता है। और आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के सामने प्रश्न होते हुए भी वो कबूल नहीं करते, उसको मानते नहीं, उसको समझते नहीं। प्रश्न आखिर जीवन की सच्चाई है और इस सच्चाई से इनकार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अलग अलग ढंग से आदमी सच्चाई का विरोध करता है, इनकार करता है। और इसी बात को लेकर बुद्ध ने उनकी प्रशंसा की कि आपके मन में प्रश्न पैदा हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है, तो पूछो क्या बात है, कौन सा संभ्रम है। तो उन्होंने क्या, भगवान ये समण ब्राह्मण आते हैं, अपनी अपनी बात बताते हैं, अपनी बात को सही कहते हैं, दूसरे की बात को गलत कहते हैं, हमारी बात को मानो इस पर जोर करते हैं और दूसरे की मत सुनो इस सब कहते हैं। तो हम लोग करें क्या आखिर, यही हमारा सवाल है, यही हमारा संभ्रम है। तब बुद्ध ने कहा कि एक बात सुनो कलाम, ऐसी 10 बातें हैं जिनको मत करो। अथ तुम्हें कालामा, हे कालामो, तुमने क्या करना चाहिए, माँ अनुसवे न, अगर सुनी हुई बात है तो उसको मत मानो, उस पर विश्वास मत करो, उसको अस्वीकार मत करो। सुनने मात्र से वो बात सही होती है या नहीं होती ये कोई जानता नहीं, केवल सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो, ये पहली बात है। दूसरी बात है माँ इति किराय, कि इतिहास है, मत मानो उसको, उस पर भी विश्वास मत करो। तीसरी बात है माँ परंपराय, ये परंपरा चलती आ रही है इसलिए भी उसको मत मानो। चौथी बात है माँ पिटक संप्रदानेन, धर्म ग्रंथों में लिखा है इसलिए भी मत मानो। पांचवी बात लिखी है माँ नय हेतु, ये न्यायपूर्ण लगती हैं, न्याय जैसे लगती हैं, मत मानो। तर्क हेतु, तर्क संगत हैं, मत मानो। दिट्ठि निधान संतिया, अपने मत के अनुसार हैं, मत मानो। भव्य रूपताय, कही हुई बात बहुत बड़ी दिखती है, बहुत भव्य है, बहुत प्रभावी है, मत मानो। माँ दिट्ठि निजान खंतिया, अपने मत के अनुसार इसलिए भी मत मानो। और अंतिम उन्होंने कहा माँ समनो गरुती, हे कालामो, श्रमण महान है, हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं, तो उसके बड़प्पन के कारण भी उसकी बात को मत मानो, उसका स्वीकार मत करो। तो इस तरह से बुद्ध ने उनको कह दिया कि इतने सारे कारण होते हैं
जिससे गलत पैदा होता है, गलत विश्वास पैदा होता है, आदमी उसको मानने लगता है और उससे दुख पैदा होता है। तो फिर काला मुनि ने पूछा, हम करें क्या? तो भगवान ने कहा, तुम अपने खुद को सवाल करो, अपने से पूछो कि क्या इस बात को मानने से सही होता है, अच्छा होता है, कल्याण होता है, सुख पैदा होता है? अगर होता है तो उसको मानो, नहीं होता है छोड़ दो। अपने से पूछो, क्या ये बातें विज्ञजन हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने अच्छी कही हैं, सही कही हैं? अगर उन्होंने उनको अच्छा माना है, सही कहा, तो उसका स्वीकार करो। अगर उन्होंने नहीं माना है तो छोड़ दो। कालो मोह आपको आखिर यही कसौटी लगानी चाहिए कि अपने किए किराने से, अपने विश्वास से, हम जिस बात को मानते हैं उससे अगर दुख पैदा होता है, कोई बुराई पैदा होती है, खुद की औरों के कुछ हानि होती है, अपने और औरों के, ऐसी बात को मत मानो, छोड़ दो। उल्टा इस बात को मानो जिसके करने से सुख पैदा होता है, जिसके करने से लाभ होता है, जिसके करने से प्रसन्नता होती है। अगर ऐसा आप करोगे तो आपका ये संभ्रम मिट जाएगा और किसी की शिक्षा माननी है और किसकी नहीं माननी है, आप इसका फैसला कर पाओगे। तो बुद्ध की ये शिक्षा मानव जाति के लिए बेहतरीन तोहफा है, बेहतरीन। मानवता, मानव धर्म इसके बगैर हो ही नहीं सकता। अगर हम सुनी हुई बातों में लटके हुए, सुनी बातें गलत हो सकती है, आप उस पर विश्वास करेंगे तो गलत व्यवहार करेंगे। परंपरा पर विश्वास करेंगे, परंपराएं गलत होती है, उसमें अटकोगे तो बुरा व्यवहार होगा आपसे। आप धर्म ग्रंथों पर विश्वास करेंगे, उसमें भी उल्टी सीधी बातें होती हैं, उसको पकड़ कर रखोगे तो बुराई होगी। कोई बड़ा आदमी है, उसकी बात सुनना आवश्यक है, ऐसा विनय धारण करके हुए मानोगे तो गड़बड़ होने वाली है। तो आज दुनिया में जो कुछ गड़बड़ चल रही है, जो कुछ बुराई बढ़ रही हैं, वो इस प्रकार की 10 अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं जिसमें आदमी अटक गए हैं, जिससे बाहर निकालने का रास्ता उनके पास नहीं है। उस रास्ते को बुद्ध ने उजागर किया है, उसी बात को बुद्ध ने जन सामान्य के समक्ष रखा है कि भाई तुम्हारा दिमाग काम करे, सही बात को सही ढंग से देखे, गलत मत सोचे। मैं कहीं एक बार यूरोप में गया था, मैं 2 पत्थर लेकर गया था, एक सादा पत्थर था और दूसरों को सिंदूर लगाया हुआ था। मैंने वहाँ के लोगों को एक पत्थर दिखाया, कहा भाई ये क्या है? तो उन्होंने कहा, बंदे जी वो तो पत्थर है। तो मैंने सिंदूर लगाया हुआ पत्थर उनको दिखाया, उनसे पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा वो तो सिंदूर लगा हुआ पत्थर है, लाल पत्थर है। मैं समझ गया कि ये लोग पत्थर को पत्थर ही कहते हैं, चाहे लाल हो, पीला हो, किसी भी कलर का हो। लेकिन यही सिंदूर लगा हुआ पत्थर अगर हम भारत में कहीं पर रख देते हैं, रास्ते पर पेड़ के नीचे रख देते हैं, कहीं दूसरी जगह रख देते हैं, आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है। उस पत्थर को नहीं देख पाता, तुरंत उसके मन में और कुछ संचार होता है, शायद वो देवता हो, शायद वो कोई दूसरी शक्ति हो। ऐसे काल्पनिक शक्ति के अधीन हो जाता है, वो दौर उस पर दिलो दिमाग पर सवार हो जाता है, उसको मानने लगता है। वो पत्थर वहाँ से उठाकर और दूसरी जगह ले रखने की भी कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अगर करेगा तो झगड़े होते हैं, बहुत माहौल ख़राब होता है। इतना दुख, इतना दर्द हम लोग अपनी मान्यता से पैदा करते हैं। ऐसे कितने सारे उदाहरण आपको देना संभव है, लेकिन अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है, इसलिए उदाहरण मैं नहीं दूंगा। बस एक बात पर यकीन करो कि हम अपनी मान्यताओं को पकड़ कर रखते हैं, उसके अधीन होकर व्यवहार करते हैं, और इसलिए हमारे सभी व्यवहार सही नहीं होते, गलत होते हैं।
और इस तरह से आदमी एक दूसरे से गलत व्यवहार करते हुए इतना सारा दुख, अन्याय, दर्द पैदा करता है। तो बुद्ध की एक खोज है, बुद्ध का एक ज्ञान है, बुद्ध की प्रज्ञा है और बुद्ध ने इसी का ही उपदेश लोगों को किया है। बाबा साहब के दिलो दिमाग पर एक बात सवार थी, इसी से उनका चरित्र बना था, इसी से उनका कार्य संपन्न हुआ है, इसी से उनकी दृष्टि जो है वो साफ हुई है और इसलिए देख सकते थे कि भारतीय लोगों का सही कल्याण किस में छुपा हुआ है, सही तरह से उनका उद्धार कैसे हो सकता है, ये दुख दर्द ये सब कैसे मिटा सकते हैं। तो इसके लिए उस आदमी को सक्षम होना जरूरी है। वो सक्षम होगा, उसके नेता सक्षम होंगे, वो भी धम्म के अनुसार व्यवहार करेंगे तो न्याय स्थापित हो सकता है। अगर उन्होंने वैसा नहीं किया तो न्याय स्थापित नहीं होता। अगर हम अपने आज की राजनीति की तरफ देखें तो देखते हैं कितने सारे गुंडा, कितने सारे बुरे लोग राजनीति चलाते हैं, लोगों को न्याय देने के कानून बनाते हैं। कैसे संभव होगा न्याय प्राप्त होना, कैसे संभव होगा किसी के साथ इंसाफ होना, ये नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब की दृष्टि बिल्कुल साफ थी और इसलिए उन्होंने कहा था कि ये सभी के लिए आवश्यक है, सभी लोगों के लिए, भारतीय लोगों के लिए आवश्यक है कि वो बुद्ध की शिक्षा को अपनाए और उनके अनुसार चलने की कोशिश करें। तब वो खुद को न्याय दे सकते हैं, औरों को न्याय दे सकते हैं, खुद का विकास कर सकते हैं, औरों का विकास कर सकते हैं। अगर इस बात को उन्होंने नहीं माना तो न्याय संभव नहीं है। संविधान चाहे कितना भी ठीक हो, बाबा साहब ने उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है, अगर संविधान गलत भी हो, उसमें कुछ त्रुटियां हों, कमजोरी हों, लेकिन उसको अमल में लाने वाले लोग अगर अच्छे होते हैं तो उसका नतीजा अच्छा होता है। संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको अमल में लाने वाले लोग अगर बुरे होते हैं, गलत होते हैं, तो उसका परिणाम भी गलत निकलता है। भले इस बात को हम कब समझेंगे, भले इस बात को हम कब जानेंगे और फिर इस बात को अमल में लाने की कोशिश कब करेंगे। हम तब तक ये नहीं कर सकते जब तक हमारा मन गुलाम है, बंदिस्त है, 10 तरह की इस बातों में फंसा हुआ है, धर्म के चक्कर में फंसा है, परंपरा के चक्कर में फंसा है, इतिहास की परंपरा में फंसा हुआ है, मेरा अपना, अपना पराया, इस भावना को जताने की हर कोई चीज़ है। यकीन मानिए कि उससे अन्याय होता है, उससे दुख दर्द पैदा होता है। तो आप पराया, इस बात को मिटाना जरूरी है, इस भेद को मिटाना जरूरी है, ऊंच नीचता के भेद को मिटाना जरूरी है। संक्षिप्त में कहा जाए तो जहाँ जहाँ भेद नीति आती है, अपने पराये बात आती हैं, आदमी वहाँ एक दूसरे पर अन्याय ही कर सकता है, वो एक दूसरे से सही सलूक नहीं कर सकता। तो सभी प्रकार के अन्याय का मूल कारण है भेद, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, पक्षपात कहा जाता है, अपना पराया कहा जाता है, ऊंच नीच कहा जाता है। इस नीति को जब तक आदमी पकड़े रहेंगे तब तो अन्याय का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, खुद को न्याय नहीं दे पाएंगे। तो इस नीति को बदलने के लिए उसको बुद्ध की शरण जाना आवश्यक है। बुद्ध ने इतनी स्वतंत्रता दी है। बुद्ध एक ऐसे एकमात्र आदमी हैं कि जिन्होंने हर इंसान की, चाहे वो कैसा भी हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, जंगल में रहता हो, शहर में रहता हो, कैसा भी हो, उसकी इतनी इज्जत की है, उस पर इतना इज्जत बख्शी हैं और उसको इतना स्वतंत्र होने के लिए कहा है कि भाई तुम हो, अपने दिमाग का प्रयोग करो, अपनी दृष्टि से सही सही देखो, अपनी काबिलियत को बढ़ाओ। ये कहने वाला दूसरा कोई शख्स नहीं है और इसलिए बाबा साहब उनसे बहुत प्रभावित हुए थे और बुद्ध की शिक्षा को अमल में लाने पर उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, उसी रास्ते पर वो चलते रहे हैं। तो उनका भारत बौद्ध में बनाने का जो मकसद था, हेतु था, जो उनकी मंशा थी, वो कोई सामान्य बात नहीं थी। इसी में छुपा है हर आदमी का कल्याण, इसी में छुपा है हर आदमी के भविष्य, यानी सुनियोजित भविष्य,
मंगल भविष्य, अगर इसको हमने नहीं समझा तो आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए आज की जयंती के उपलक्ष्य में हम कम से कम कुछ बातों को याद करने की कोशिश करें। पहली बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि जहाँ हम भेद करते हैं, पक्षपात करते हैं, ऊंच नीच मानते हैं, दुख ही दुख पैदा होगा। चाहे धर्म के कारण मानो, परंपरा के, इतिहास के, किसी भी कारण से इस बात को मानो, दुख ही दुख पैदा होगा। तो क्या हम दुख चाहते हैं वास्तव में? अगर नहीं चाहते तो हम जिस कल्पना के शिकार हुए हैं, गुलाम हुए हैं, उस कल्पना को हमें परखना चाहिए, जांचना चाहिए और उसकी सही गलत होने की बात को जानकर ही उस पर अमल करना चाहिए, नहीं तो इस विश्वास को छोड़ देना चाहिए। ये बदलाव आना जरूरी है मनुष्य जाति में, बगैर इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए आज की इस तारीख को हर भारतीय आदमी ने इस पर जोर देना चाहिए कि हम इस नीति को अपनाएं। इसी को ही इंसानियत कहते हैं। इंसानियत अपने में एक धर्म है और वो सभी के लिए एक समान है। केवल लोगों की मान्यता ही अलग अलग है, इसलिए इंसानियत अलग अलग नहीं हो सकती। लेकिन हमने इंसानियत को भी अलग अलग कर दिया है। हर एक धर्म की इंसानियत अलग होती है, हर मान्यता रखने वाले लोगों की इंसानियत अलग होती है। तो इंसानियत को हम इसी तरह टुकड़े टुकड़े में, हिस्सों में बांट गए हैं, ये भी बहुत गलत है। इंसानियत कभी बांटी नहीं जाती, वो एक ही है और एक ही रहेगी। इस पर हमें विश्वास करना जरूरी है। भारतवासियों के लिए भी ये भी आवश्यक है कि बाबा साहब के इस जयंती समारोह को उन्होंने राष्ट्रीय उत्सव मानना चाहिए। ये केवल गिने गिने लोगों का त्यौहार नहीं है, उत्सव नहीं है, समारोह नहीं है, पूरे भारतवासियों के लिए है, क्योंकि उनके कल्याण का ही कार्य बाबा साहब ने किया है और उनके आदर्श को मानना, कबूल करना और उसका अनुसरण करना हर भारतीय आदमी का कर्तव्य है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप लोग इस समारोह को सार्वजनिक स्वरूप में माने, इकट्ठा होकर करें। जात पात के जितने भी ये रुकावटें हैं उनको पार करते हुए बाबा साहब के नाम से और उनके आदर्श के नाम से इकट्ठा होकर इस समारोह को मानने की कोशिश करें। अपनी अपनी बस्ती में, अपने घर में तो हर कोई करता है, करे, लेकिन वो समय हमसे नहीं चूकना चाहिए जब हम सब मिलकर इकट्ठा होकर इस समारोह को संपन्न करते हैं। तो ये मेरी अपील है कि सभी लोगों ने एक जगह आकर इस समारोह को संपन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। जिस किसी गांव में हो, जिस किसी शहर में हो, जहाँ जहाँ संभव हो वो करना चाहिए। उसको किसी भी सीमा में बंदिश नहीं करना है। सीमा न तो दलितों की हो, सीमा न तो अम्बेडकरवादियों की हो, सीमा न तो पिछड़े वर्गों की हो, सीमा न तो किसी विशिष्ट जाति की हो। इस सभी को पार करते हुए हमें बाबा साहब की जयंती इकट्ठा आकर सब लोगों ने मिलकर समूचे ढंग से संपन्न करनी चाहिए। ये पहली महत्वपूर्ण अपील है। दूसरी एक बात है कि बाबा साहब के बुद्ध धर्म की तरफ देखने की हमारी दृष्टि भी हम थोड़ी बदले, जरूरी है। बुद्ध ने धर्म निर्माण नहीं किया, बुद्ध ने किसी दर्शन को नहीं सिखाया, बुद्ध ने कोई परंपराओं को नहीं सामने रखा। बुद्ध ने एक ही बात की, आप जीना चाहते हो इस वक्त, सुख से जीना चाहते हो, जीना तुम्हारे हाथ में है, सुख दुख पैदा करना तुम्हारे हाथ में है। सही सलूक करोगे, सही व्यवहार करोगे, सुख ही पैदा होने वाला है। गलत व्यवहार करोगे, किसी भी मान्यता के अधीन होकर, गुलाम होकर गलती करोगे तो गलती से दुख ही पैदा होगा। तो अपने खुद को संभलने के लिए, अपने खुद को सही करने के लिए हमें बुद्ध की तरफ धर्म की दृष्टि से नहीं, लेकिन ये मानवीय, पूरी तरह से इंसानियत भरा एक अनुभवजन्य आदर्श है, इस तरह से दिखना चाहिए। तो बुद्ध का धर्म धर्म नहीं है, ये इंसानियत का परिपूर्ण आदर्श है। सही मानवीयता क्या होती है,
सही मनुष्यपन क्या होता है, सही मानवतावाद क्या होता है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष आदर्श यानी बुद्ध की शिक्षा है। क्योंकि उन्हें अपने खुद के अनुभव से उसको प्रकट किया है, सिखाया है। ये कहीं से ली हुई, कहीं से प्राप्त की हुई ऐसी बात नहीं है, अनुभवजन्य है। और इस अनुभव का महत्व इतना बड़ा है कि हर आदमी इस अनुभव को खुद अनुभव कर सकता है, खुद अमल में ला सकता है। उसके अधीन बात है, उसके परे नहीं है। तो ये सबसे बड़ा साधन हमारे हाथ में है कि अपने अनुभव के बल पर हम सुख की ओर बढ़ते रहें, दुख और दर्द को हम मिटाते रहें। और ये हर आदमी के हाथ में है। इसलिए बुद्ध की तरफ उनको इस दृष्टि से देखना जरूरी है। जरूरी नहीं कि बुद्ध को मानो। बुद्ध ने यहाँ तक कहा कि मेरे मानने से कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास मत करो, मैं नहीं, मुझको मत मानो, मैंने जो कहा है उसको परख लो, जांचो, अमल में लाओ। अगर वो सही सिद्ध होता है उसे अपनाओ, गलत सिद्ध होता है छोड़ दो। और इतिहास साक्ष्य है कि बुद्ध की शिक्षा आज तक किसी ने गलत साबित नहीं की है। ये इतिहास हमको बताता है कि बुद्ध धम्म जहाँ जहाँ गया वहाँ विकास ही हुआ, वहाँ संपन्नता आई, वहाँ अच्छाई हुई, बुराई कुछ हुई नहीं। पूरे विश्व इतिहास में धर्मों में भी आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं। बुद्ध का धर्म ऐसा है, बुद्ध की शिक्षा ऐसी है, उसको धर्म कहना भी गलत है। इसलिए बाबा साहब ने उसको केवल धम्म कहा है, क्योंकि उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता, उसको महजब नहीं कहा जा सकता, उसको धर्म नहीं कहा जा सकता, उसको रिलीजन नहीं कहा जा सकता। बस वो धम्म ही है, उनका खुद का बहुत ही ऊंचे दर्जे का अनुभव है एक मनुष्य मात्र होने के। और इसके लिए पर्याप्त शब्द दुनिया की किसी भी भाषा में नहीं है। इसलिए धम्म इस शब्द का ही प्रयोग करना पड़ता है। और इस तरह से धम्म और धर्मों की अपेक्षा बिल्कुल अलग बात है। तो इस अलगपन को हम जानें, इस मानवीय सभ्यता को हम जानें, उसके कल्याण की विद्या को हम जानें। इसको जानने में और उसके मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई धर्मांतर नहीं होता। धर्मांतरण की बातें ही गलत हैं। और बुद्ध ने इस तरह के धर्मांतरण की बात नहीं की है। उन्होंने कहा अपने आप को पहचानो, अपने अंदर जानो, अपने दिमाग का प्रयोग करो, जिससे सुख पैदा हो तो उसको मानो, जिससे दुख पैदा हो तो उसको छोड़ दो, बात खत्म हो गई। हर मनुष्य के लिए अपना खुद का एक धम्म है जिसको मानवीयता कहा जाता है, मानवीय आदर्श कहा जाता है। और इस मानवीय आदर्श पर बुद्ध ने जोर दिया है। और इस बात को बाबा साहब ने सही ढंग से जाना था। भगवान बुद्ध और उनके धम्म में उन्होंने लिखा है, दुनिया में दुख दर्द क्यों है? आदमी एक दूसरे से बुरा सलूक करता है, दुर्व्यवहार करता है। दुर्व्यवहार के कारण मानवीय समाज में दुख है, अन्याय है, अत्याचार है। बस इस दुर्व्यवहार को हटाने की कोशिश करें। इस दुर्व्यवहार को हटाने का मार्ग एकमात्र है जो बुद्ध ने बताया है। मानसिक सभी प्रकार की जो कल्पना है उनसे मुक्त हो जाइए, असलियत को जाने, सही ढंग से देखें और परिणाम को पहचाने, जाने। कैसे जाने? सुखदायी है तो स्वीकार करना, दुखदायी है तो छोड़ देना। इस तरह से परिणाम को जानते हुए हम अगर इंसानियत के रास्ते से चलते हैं तो सभी प्रकार के दुख और दर्द खत्म हो सकते हैं। अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब की जयंती एक बहुत मायने रखते हैं भारतीय लोगों के लिए। और सभी भारतीयों ने मिलकर उसको बड़े चाव से, बड़े उल्लास से संपन्न करना आवश्यक है। तुर्त इतना ही काफ़ी है। जय भीम।